हाल ही में हिमाचल में धर्मशाला विधानसभा के मेन गेट और दीवार पर खालिस्तानी झंडे लगाने का मामला हो, पटियाला में खालिस्तान के समर्थन में झंडे लहराए जाने का मामला हो, या फिर सोशल मीडिया इंचार्ज बताने वाले हरप्रीत सिंह बेदी के खालिस्तान के समर्थन में ट्वीट का मामला हो, या फिर उससे पहले करीब 1 साल से ज्यादा तक चला किसान आंदोलन हो, जिसके पीछे भी खालिस्तानियों का हाथ होने की बात सामने आई थी, जो एक बड़ा मुद्दा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना, जिसके पीछे विदेश से फंडिंग के सबूत भी एजेंसियों के हाथ लगे थे। यानी पिछले कुछ वक्त से हम खालिस्तानी ये शब्द लगातार सुन रहे हैं, लेकिन ये खालिस्तानी है कौन, क्यों और कौन लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, क्यों खालिस्तान के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है, आज यही हम आपको बताने जा रहे हैं। ये वीडियो जरूर देखिएगा। आज खालिस्तानियों का पूरा कच्चा चिट्ठा, इनकी एक एक हकीकत हम आपको बताएंगे। कि आखिर हमारे देश में ये कौन लोग हैं जो आए दिन खालिस्तान के समर्थन में उतर आते हैं। खालिस्तान मतलब खालसाओं का देश, यानी सिखों के लिए अलग देश, और ये जो मांग कर रहे हैं उन्हें ही खालिस्तानी कहा जाता है। ये मांग आज की नहीं है, बरसों पुरानी है। चलिए बताते हैं आपको ये कहानी शुरू कब से होती है। कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। 3 समूहों ने विरोध किया। पहला समूह था मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग, दूसरा समूह था भीमराव अंबेडकर की अनुवाद वाला दलित समूह, तीसरा समूह था मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। आपको बता दें, तारा सिंह ने ही पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। खैर हुआ ये कि जब भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग देश बना, तो पंजाब 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास और दूसरा हिस्सा भारत में आ गया। बस फिर क्या था, जिसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए एक अलग राज्य बनाने की मांग तेज कर दी और 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ। 19 साल तक सिखों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन चला। 1966 में इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान लिया और पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया। सिखों के लिए पंजाब, हिंदुओं के लिए हरियाणा, और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ को पंजाब हरियाणा की राजधानी बना दिया गया और राजधानी को लेकर पंजाब हरियाणा में आज भी विवाद जारी है। उसके बाद सिखों के लिए अलग खालिस्तान की मांग का जो झंडा था वो फिर से तब बुलंद हुआ जब 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया से जगजीत सिंह चौहान ने चुनाव लड़ा और हार गए, और फिर जगजीत सिंह चौहान ने ब्रिटेन जाकर खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत कर दी। 1971 में जगजीत सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान आंदोलन के लिए फंडिंग की मांग वाला एक विज्ञापन भी दिया था। जगजीत सिंह चौहान 1977 में भारत लौटे और फिर 1979 में फिर ब्रिटेन चले गए और ब्रिटेन में खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। इधर देश के अंदर भी खालिस्तान की मांग जोर पकड़ने लगी और आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें पंजाब को ज्यादा अधिकार देने की मांग रख दी गई और कुछ सुझाव भी रखे गए। पहले 1973 और फिर 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में सभी अधिकार पंजाब को देने का सुझाव था। केंद्र सरकार को सिर्फ रक्षा, विदेश नीति, संचार मुद्रा का अधिकार देने की बात कही गई थी। हालांकि इस प्रस्ताव में पंजाब को अलग देश बनाने की मांग नहीं थी। फिर हुई जरनैल सिंह भिंडरावाला की एंट्री। 13 अप्रैल 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच झड़प में 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हो गई और इसको लेकर नाराजगी जताते हुए रोष दिवस मनाया गया, जिसमें जरनैल सिंह भिंडरावाला ने हिस्सा लिया। जिसके बाद से भिंडरावाला ने पंजाब और सिखों की मांग को लेकर जगह जगह भड़काऊ भाषण देने शुरू कर दिए। बस फिर क्या था, 1980 के दशक से पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। भिंडरावाला ने पत्रकारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पंजाब केसरी संस्थापक संपादक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अहवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रोडवेज में बंदूकधारियों ने कई हिंदुओं को मार डाला और इस मामले में इंदिरा गांधी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसी बीच भिंडरावाला ने स्वर्ण मंदिर में डेरा डाल लिया। 1984 में भिंडरावाला को पकड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया। सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू की। बस रेल सेवाओं को रोक दिया गया, फोन कनेक्शंस काट दिए गए, विदेशी मीडिया को भगा दिया गया। फिर 3 जून 1984 को कर्फ्यू लगा दिया गया।
सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी, खूब खून खराबा हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए और फिर 6 जून को भिंडरावाला को मार दिया गया। केंद्र सरकार की इस कार्रवाई का देश भर में विरोध हुआ। सिख समुदाय ने आलोचना की, कांग्रेस में खुद दो फाड़ हो गए और नतीजा यह हुआ कि 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिख विरोधी दंगे भड़क गए, हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। 23 जून 1985 को कनाडा से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को बब्बर खालसा ने बम से उड़ा दिया और इसे भिंडरावाला की मौत का बदला बताया गया। 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल एएस वैद्य की पुणे में हत्या कर दी। तो वहीं 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की कार के सामने खुद को उड़ा लिया और बेअंत सिंह की मौत हो गई। तो इस तरह भारत में खालिस्तान समर्थक कई वारदातों को अंजाम देते रहे। खालिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन तो यहां खत्म हो गया, लेकिन ब्रिटेन और कनाडा में कई खालिस्तान समर्थक आंदोलनकारी हैं जो यहां फंडिंग के जरिए आंदोलन को हवा देने की कोशिश करते रहते हैं।